तो ये आश्वासन दिया कि आपकी 50% मांग मैं बढ़ा रहा हूँ। सॉरी एनएचएम जो है उनको हिला सकती है। जिस तरीके से हमने कांग्रेस की सरकार को हिलाकर नई सरकार बनाया था। अब शासन प्रशासन को 160 बार आवेदन निवेदन राज्य स्तर पे जिला स्तर पर दे चुके हैं। तो जब हम किसी मरीज के साथ भेदभाव नहीं करते तो सरकार हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही है? उन्होंने हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये आश्वासन दिया कि आपकी 50% मांग मैं बढ़ा रहा हूँ। गुमराह टाइप का जवाब दिए। वो 50% हमारी जायज मांग है या 50% हमारी तनख्वाह है, ये समझ से परे है। तो हम लोग गोलमोल जवाब नहीं चाहते। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपसे लिखित में जवाब चाहते हैं, उसके बाद में हम अपने अफवाह वापस ले लेंगे। अब शासन प्रशासन को 160 बार आवेदन निवेदन राज्य स्तर पे जिला स्तर पर दे चुके हैं। अब आप आवेदन निवेदन नहीं देंगे। अब सीधा जो है हम लोग वो अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। इस बीच जनमानस को जो नुकसान होगा, क्योंकि प्रदेश के सभी 16,000 कर्मचारी पूरे मैदान में आ गए हैं और 6,239 स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह प्रभावित हो गई है, जिसमें जनमानस को नुकसान होने की पूरी संभावना है। इस बार आपातकालीन चिकित्सा भी सामने आ गई है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जब जब हम लोग स्ट्राइक या आंदोलन करने के लिए लेटर देते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो ये लोग एक बहाना निकाल लेते हैं कि इसी बैठक आयोजित करवा ली जाए। उस एजेंडे में एक या दो हमारी मांग लेते हैं, उस मांग को भी पूरा नहीं कर पाते। केवल और केवल डबल इंजन की सरकार हम लोगों को केवल और केवल झुंझुना पकड़ा रही है। झुंझुना इसलिए पकड़ा रही है, करने की मनसा ही नहीं इन लोगों की, है ना। अगर करने की मनसा रहती तो आज हेल्थ डिपार्टमेंट जो जनमानस से जुड़ा हुआ है वो अच्छे से, और क्योंकि इसी हमारे कर्मचारियों के बलबूते पे लोग राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त। ये दवाई की व्यवस्था चूंकि पूरे स्वास्थ्य विभाग को सीजीएमएससी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, पता नहीं ये लोग कब टेंडर डालते हैं, कब जारी करते हैं, समझ से परे है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अभी देखा जा रहा है 2-3 साल हो गए छत्तीसगढ़ में मेडिसिन की, चाहे किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो, दवाई की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहे। कर्मचारियों की अपनी जो 10 मांगे हैं, क्योंकि हम लोग जो है बंधुआ मजदूर की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन को बोलना चाह रहे हैं कि ये बंधुआ मजदूर से हमको निकालिए। जिस दिन बंधुआ मजदूर अगर उग्र हो गया, उस दिन आप संभाल नहीं पाएंगे। ये मेरी चेतावनी है। धंधे भी समय पे नहीं मिलता, कभी 2 महीना बाद आता है, कभी 3 महीना। आज हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो फील्ड में मॉनिटरिंग सुपरविजन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको टीए तक नहीं दे पा रहा है। सुपरवाइजर लोगों को गाड़ी प्रदान की गई है, उनके लिए फ्यूल सप्लाई में नहीं दे पा रहे हैं। उनकी आज जो है 5-6-7 साल हो गया, गाड़ी जो दी है, बाइक जो दी है भ्रमण के लिए, सुपरविजन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, वो बाइक भी चेंज नहीं हो पाई नियम अनुसार। या तो फिर 1 लाख किलोमीटर चलना चाहिए, या तो फिर 5 या 6 साल हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। लेकिन आज पर्यंत तक कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई। जी, मैं अशोक उइके, जिला अध्यक्ष। सरकार हमारी बातें इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि वो अपने एक नए लय में चल रही है, क्योंकि उनकी सरकार बन चुकी है और उनको ये इसका ताकत का अंदाजा नहीं है कि एनएचएम की सरकार, सॉरी एनएचएम जो है उनको हिला सकती है। जिस तरीके से हमने कांग्रेस की सरकार को हिलाकर नई सरकार बनाया था विश्वास के रूप में कि हमें बीजेपी सरकार जो वादा निभाएगी और हमें मौका देगी कि हम चाहे रेगुलर करने का जिम्मा उठाते हैं। ये ओपी चौधरी सर और बाकी जो भी हमारे से मिलने आए थे, वो सारे अभी जो नए नए पद पर बन के बैठे हुए हैं, उन लोगों ने वादा किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद में ये वादा खिलाफी हुई है हमारे साथ में, और हम इसलिए उन्हें जगाने के लिए ही ये हड़ताल कर रहे हैं कि जो वादा आपने किया था वो वादा पूरा करिए और एनएचएम को रेगुलर करिए और हमारी 10 सूत्रीय मांग को पूरा करिए। ठेका प्रथा चल रही है, लेकिन हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं ताकि हम क्या हमारे पीछे जो हमारा नया पीढ़ी आएगा वो भी इससे पीड़ित ना हो और उनको अधिकार मिल सके, समान कार्य समान वेतन, और अपने अधिकार को वो पाकर आगे बढ़ सके, अपना परिवार को चला सके। जिस तरह से रेगुलर कर्मचारियों को 8वां वेतनमान 9वां वेतनमान की घोषणा की जा रही है, हमें तो सैलरी ही में, हमारे वेतन में ही विसंगति है, तो हम भी इसके अंतर्गत समान कार्य समान वेतन का सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं ताकि हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुके। इस महंगाई के जमाने में तो सारे हमारे एनएचएम कर्मचारी भिड़े रहेंगे जब तक कि ये हमारी मांग पूरी नहीं हो। मेरा नाम ममता सुनानी है, मैं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक हूँ तिल्दा से। जैसा कि मैं अपनी बात बताऊं तो बहुत जोश और जुनून के साथ मैं भी इस नौकरी में आया था कि संविदा आज नहीं तो कल सरकार के द्वारा संविदा पद को नियमित किया जाएगा।
ग्रेड पे निर्धारित किया जाएगा। बाकी जो सुविधाएं रेगुलर कर्मचारी को मिलती हैं वही मेरे को भी मिलेगा। परंतु आज 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, आज पर्यंत तक शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का वेतन के अलावा किसी भी दूसरी सुविधा नहीं प्रदान की गई है। जैसा कि हम एक छत के नीचे हम और नियमित कर्मचारी साथ में कार्य करते हैं, बिना भेदभाव के हम हर मरीज का स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। तो जब हम किसी मरीज के साथ भेदभाव नहीं करते तो सरकार हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही है? रही बात, हमने जुलाई माह में 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था। उस टाइम में हमने सरकार को 1 माह का समय दिया था, परंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी आज पर्यंत तक सरकार के द्वारा वेतन के अलावा कोई भी दूसरी सुविधा आज पर्यंत तक प्रदान नहीं की गई। और इसके अलावा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर ग्रेड पे का निर्धारण हो जाता है, समान कार समान वेतन प्रदान किया जाता है, जितना रेगुलर कर्मचारी को दिया जा रहा है उतना अगर हमको दिया जाए तो हम और बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सकेंगे मरीजों को। एक नियमित कर्मचारियों के तुलना में अगर मैं बात करूं तो आधे से भी कम तनख्वाह हमारे कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है। हम वही संविदा कर्मचारी हैं जो कोरोना के समय में दिन रात एक करके हर कोविड सेंटर में हमारे एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इसके दौरान कई सारे हमारे कर्मचारी जो मरणोपरांत उनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य लाभ नहीं दिया गया। हमारे कुछ कर्मचारी फील्ड भ्रमण के दौरान चोटिल हो जाते हैं। एक हमारा कर्मचारी जो लकवाग्रस्त है, सरकार के द्वारा उसको किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य लाभ, ना छुट्टी, कोई भी चीजें प्रदान नहीं की जा रही हैं। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो बिना कार्य बिना वेतन के आपको रहना होगा। आगे की रणनीति ये है कि 1 सप्ताह तक सभी जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं वो अपने अपने जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 सप्ताह बाद प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन के लिए सभी संविदा कर्मचारी यहाँ एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आलोक पांडे, जिला कार्यक्रम समन्वयक, टीबी प्रोग्राम। नहीं सुरक्षा, नाइट ड्यूटी लगाते हैं। मैं हालांकि स्टाफ नर्स नहीं हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्स है अकेले एक वार्ड बॉय के हिसाब, एक वार्ड बॉय और एक स्टाफ नर्स ड्यूटी करते हैं, जिनके पीछे कोई गार्ड नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। वो अकेले पूरा नाइट करती हैं। उस नाइट के दौरान में अजीब अजीब लोग रात में आते हैं, जिस तरह से मतलब कुछ संदिग्ध परिस्थिति में भी लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरा यहाँ इंजेक्शन लगा। स्टाफ नर्स मुझे बताती हैं कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा रात में होता है। प्रभारी से भी बात किया जाता है, लेकिन शासन तक वो बातें जाती नहीं है। हालांकि बहुत सारे कांड हुए, कलकत्ता वाला कांड भी आप लोग को पता है, आए दिन न्यूज में कुछ न कुछ आते रहता है। करना चाहिए ना सर, हम लोग को भी 20 साल से हम लोग भी यहाँ पे समान कार्य कर रहे हैं। वेतन भले समान ना मिले, लेकिन समान कार्य तो कर रहे हैं। उसी फील्ड में, उसी हॉस्पिटल में, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही छत के नीचे हम काम कर रहे हैं। वो भी इंसान, हम भी इंसान, लेकिन शासन हमको अलग कर दे रही है। तो हमारी मांग तो करनी पड़ेगी ना सर, मांग तो हमें रखना ही पड़ेगा ना कि अनुकंपा नियुक्ति किया जाए करके, कुछ तो शासन हमको दे। हम जो एनएचएम कर्मचारी है ना, हमारे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ एक मुश्त संविदा कर्मचारी की नौकरी में भर्ती होती है। उसके अलावा उसके इसमें कुछ नहीं लिखा रहता है कि आप लोग के पीछे कुछ है। जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो हमारे पीछे हमारे परिवार वालों के लिए कुछ सुविधा है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत सारी सुविधाएं रहती है, अनुकंपा नियुक्ति, कुछ बेनिफिट, मतलब जैसे एक्सीडेंट हो जाए तो उनको 30 दिन 40 दिन जितना भी है मेडिकल अवकाश दुनियादारी सब मिलता है। हमारे लिए कुछ नहीं है। कविता विश्वकर्मा।